के मेले की मैं आपसे बात कर रही थी, तो आप मेरे पीछे जो ग्राउंड देख रहे हैं और जहाँ पे आप ये सेटअप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी दुकानें लग रही है, यही है खनियारा मेला ग्राउंड, जहाँ पे खनियारा का सबसे फेमस मेला लगता है। तो आप देख सकते हैं आज है 25 तारीख और 25 तारीख से ही आप देख सकते हैं दुकानें आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इस बार मेले में रश बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी शॉपकीपर्स आए हुए हैं और सब अपना सेटअप लगा रहे हैं। तो 2 दिन के बाद यहाँ का मेला स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे झूले वगैरह भी है लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं हमारे खनियारा का जो मेला होता है उसमें बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, स्टेयर्स में, पहाड़ों में, पत्थरों में, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पर ज़रूर आए और खनियारा के मेले को एंजॉय करें। राखी जी, देखिए, मैंने जब आपसे बात करी थी कि मेले की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर तमाम वो चीज़ें सामने दिख रही हैं कि कैसे दुकानदार जो है अपने अपने तंबू लगा रहे हैं। और उससे भी बड़ी मज़ेदार बात आपसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो शेयर की थी कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर बहुत ही आनंदित होते हैं। सामने धौलाधार पहाड़ है और धौलाधार पहाड़ में जो चमकती हुई चांदी और साथ में ये इस मैदान में ये मेला लगता है। लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ अपने परिवार के साथ आते हैं और ये सामने जो खाली जगह है उसमें बैठकर जो है वो जलेबी, पकौड़े, अन्य व्यंजन यहाँ पर खाते हैं, आनंद लेते हैं। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने सुंदर सा धौलाधार माउंटेन है और ठंडी सी हवा चल रही है और यही वो स्थान है जहाँ पर अभी हमने पुजारी से बात की थी। तो उन्होंने हमें यही बताया था और नीरज जी से मैंने बात की थी तो उन्होंने हमें यही बताया था कि इंदुनाग देवता की जो छड़ी आती है वो इसी स्थान पे विराजमान होती है और उनका जो झंडा होता है वो यहीं पर ही लगता है। तो ये स्थान नाग देवता जी के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ ये सामने आप देख सकते हैं ये है मंच, जो स्टेज है वो सामने बनाया गया है। उसके साथ साथ ये है अखाड़ा जहाँ पर पहलवानी कुश्ती करेंगे। तो ये है, इस तरफ आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ सारे नॉनवेज के आइटम लगते हैं और मोमोज़ के भी लगते हैं। बाकी दूसरा ग्राउंड उस तरफ है। तो आइए नीरज ब्यास जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो राखी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, शुक्रिया। पिछले कुछ दिनों से आप इसमें लगातार मेले की प्रमोशन कर रहे हैं जी। और मैं चाहता हूं कि आपका ब्लॉग हर कोई देखे। धन्यवाद। और आपको भी उससे प्रमोशन मिले, भगवान नाग देवता आपका ब्लॉग भी खूब चलाएं। धन्यवाद जी। बड़ी बात यह है कि इसी जगह पर जो है वो दंगल होता है और इसमें नामी पहलवान आते हैं। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और अपने जम्मू से पहलवान यहाँ पर पहुँचते हैं जो कि यहाँ पर दंगल जो है उसमें अपना दांव पेच दिखाते हैं। और हर वर्ष यहाँ पर ये जो मेला होता है और इसमें मतलब पहलवानों के साथ साथ वो पहलवानों से भी एक मैसेज दिया जाता है कि नशा जो है वो बुरी चीज़ है और जितने बलशाली वो पहलवान हैं, अगर उतना बलशाली आप लोगों ने या बच्चों में ये मैसेज देते कि आपने भी उतना बलशाली बनना है तो नशे से दूर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि यही वो पंडाल है जहाँ पर मुख्य अतिथि हमारे गाँव के बुजुर्गों के लिए स्थान होता है जो वहाँ बैठकर मेले को देखते हैं। और साथ में आप ऊपर की जगह भी देख पा रहे होंगे, ये इंद्र नाग देवता का वो स्थल है जहाँ पर नाग देवता की छड़ी और ध्वज यहाँ पर स्थापित होता है। साथ में ये गुर चेलियों को बैठने के लिए और पुजारियों को बैठने के लिए जगह सुशोभित है। साथ में यहाँ पे भजंत्री और वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर बैठते हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि जो साथ में देखने की जगह ये ग्रीनरी है, यहाँ पर भी बैठ के लोग जो है वो इस दंगल का जो है आनंद लेते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सामने धौलाधार दिख रहा है, इस धौलाधार को इंद्रहार पास, इसके बिल्कुल पिछली वाली जगह जो है उसको इंद्रहार पास और इंद्रताल भी कहा गया है। भगवान इंद्रनाथ देवता का असली घर उस जगह को भी कहा गया है। अच्छा, सुना है कि दंगल से पहले आप छोटे बच्चों का भी दंगल करवाते हैं और शायद लड़कियों का भी करवाते हैं। आपने सही सुना है कि आज बेटियां जो हैं वो बेटों से कम नहीं हैं और बेटियां किसी भी फील्ड में कम नहीं है। इसलिए जो बेटियां दंगल करती हैं, पहलवान हैं, उनका भी पूरा मान सम्मान रहता है। बेटियां जब भी यहाँ पहुँचती हैं तो उनका दंगल भी यहाँ पर आयोजित करवाया जाता है। तो पहले भी हो चुका है या ये पहली बार हो रहा है? जी नहीं, इससे पहले भी यहाँ बेटियों का दंगल हो चुका है। अच्छा। और जो हमारे किशोर हैं या छोटे बच्चे हैं उनका हिस्सा जो स्टार्टिंग में 28 तारीख को पहला दंगल की शुरुआत होती है वो बच्चों से होती है। अच्छा जी। तो मतलब आप सबको मौका देते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे लड़कियां हो, चाहे जेंट्स हो, आप सबको मौका देते हैं? बिल्कुल, इसमें सबको मौका और समान अवसर दिया जाता है ताकि आज के जो बच्चे हैं वो अगर नशे और दूसरी चीज़ों की तरफ ना जाकर अगर अपना शरीर फिट रखेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तभी वो अखाड़े में आ पाएंगे। यही संदेश और यही जज्बा उनमें बढ़ाने के लिए हम लोग उन बच्चों को भी अखाड़े में मौका देते हैं।
ठीक है, धन्यवाद नीरज जी। तो आपने देख लिया यहाँ पे और नीरज जी की बात भी सुन ली। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये है मंच जहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट आके बैठेंगे और ये है पूरा एरिया दंगल का। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया है, बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा सेटअप तैयार किया गया है। और अभी देख सकते हैं अभी भी शॉप लग रही है क्योंकि आज है 25 तारीख। इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा आगे क्योंकि वहाँ पर लग रहा है, वहाँ पर ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। राखी जी हमारे बीच में है कैप्टन जगदीश जी, कैप्टन जोगिंदर जी, जो कि सेना से सेवानिवृत्त हैं और पिछले 5-6 सालों से मेले में लगातार सेवा दे रहे हैं, बतौर सदस्य यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। और ये हमारे रेफरी हैं जो कि यहाँ पर अखाड़े में डिसीजन देते हैं कि कौन सा पहलवान जीता है, कौन सा हारा है। हाँ, कोई अगर गलत दांव पेच भी पहलवान लगाता है तो उसको ये उसके पॉइंट भी माइनस करते हैं। तो सर सबसे पहले आप बताएं जगदीश सर कि कैसा आपका अनुभव है और कैसा रहता है जी? हमें भी यहाँ पर आए हुए करीब 12-13 साल हो गए यही जो अखाड़े की सेवा देते हुए, और हम निष्पक्ष, हम जो हैं जो भी डिसीजन देते हो बिल्कुल निष्पक्ष, ये नहीं कि किसी की तरफ से कोई नहीं, जो भी है हमारी कमेटी, नीरज जी और बाकी जो जोगिंदर जी हैं, सभी बाकी भी अपने अपने जगह पर सभी काम में व्यस्त रहते हैं। और ये हमारा इंद्रनाग मेला बहुत ही शांतिपूर्व से यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है जी। थैंक यू। कैप्टन जोगिंदर सर, आप भी रेफरी हैं और आपके डिसीजन भी मान्य होते हैं, बहुत बढ़िया डिसीजन आपके रहते हैं और हर बार उसके लिए आपको क्लैपिंग भी मिलता है। तो सर प्लीज़ आप भी 2 शब्द कहें हमारे ब्लॉगर के साथ। वो मेरा ऐसा है कि जब मैं आर्मी में गया था वहाँ भी मैं मतलब रेसलिंग करता था। अच्छा। तो काफ़ी मतलब रेसलिंग की मैं, मतलब कमांड तक जो है मतलब अच्छा। रेसलिंग की। बाकी वहाँ पे रेफरी वगैरह मैंने वहीं सीखी थी। अच्छा। तो वही अनुभव है मेरा और यहीं मैं वही डिसीजन देता हूँ जो कि मुझे। अच्छा, दूसरा मेरा ऐसा है कि पॉइंट सिस्टम में जो होता है उसके लिए भी कई फैसला नहीं हो पाता। अच्छा। तो उसको हम वैसे पॉइंट के हिसाब से। जो पॉइंट सिस्टम का मतलब कैसे है? पॉइंट सिस्टम का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं जी, तो मैंने और इनको अपना दाव मार दिया और इनके दोनों घुटने लग गए नीचे। अच्छा। तो मेरे को पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर दूसरा ऐसा कि एक पलटी लग गई, फटाफट रोलिंग कर दिया जी, लेकिन वो उसकी पीठ नहीं लगी। अच्छा। तो उसके पॉइंट, उसके 4 पॉइंट दे दिए। अच्छा। तो वो रेफरी के ऊपर होता है कि मतलब कौन सा जमीन से टच करना दूसरे को कुछ। उसके लिए तो आपकी नज़र बिल्कुल पैनी होनी चाहिए कि आपकी एक मिनट भी मतलब आपकी पलकी नहीं झपकनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक मूवमेंट आपको देखना पड़ेगा जी। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़, कई बार फैसला नहीं हो पाता जी, तो फिर लास्ट में ये कि मतलब वो पॉइंट सिस्टम जी। सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि हमारे पास करीब 3 या 4 यहाँ पे रेफरी उस दौरान रहते हैं। अच्छा। और एक रेफरी जो है वो 4th अंपायर की ड्यूटी पे होता है। अच्छा। क्योंकि 2 के डिसीजन पे भी 4th, अगर हमें लगता है कि 2 के डिसीजन में थोड़ा सा 19-21 का फर्क रहा था, 4th जो है वो 4th अंपायर या 3rd अंपायर जो है वो उसका फैसला जो है वो मान्य होता है। अच्छा, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल। इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी कोई पहलवान दंगल में आता है तो ये खुद बोलते हैं उसको कि सिर्फ मतलब जानबूझकर कुश्ती करने का कोई औचित्य नहीं है। जनता जब आपको देख रही है तो पूरी ईमानदारी के साथ दंगल करें। जी जी जी, ये तो ठीक है। आपने मतलब आपने रेफरी भी अच्छे रखे हुए हैं जो आर्मी से रिटायर है ना सर, आप दोनों आर्मी से रिटायर हैं। तो सर आप मतलब आपकी रैंक क्या है सर आर्मी में? कैप्टन रैंक से। कैप्टन, आप कैप्टन सर, आप भी कैप्टन? सुबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन। अच्छा, सुबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे खनियारा के जो कमेटी मेंबर है उसमें भी मतलब अच्छे अच्छे लोग ऐड किए गए हैं, चाहे वो कैप्टन है, चाहे पत्रकार है हमारे सर, और बाकी मेंबर भी सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जिन्होंने ये खनियारा मेले को ऑर्गेनाइज़ किया है। आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी ज़रा ऑडियंस को कहें कि खनियारा के मेले में आए ज़रूर जी। निवेदन करते हैं कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर खनियारा मेले में जी। और ये मेला खनियारा का नहीं है बल्कि एक हमारे इष्ट देवता का मेला है जो इंद्रनाग ऊपर से यहाँ नजदीक भी है। और पूरी उनके पास जो भी आप तमन्ना लेकर जाते हैं हर तमन्ना को पूरा करने वाला देवता है जी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं कोई भी बाद में ऐड कर लेंगे वॉइस ऐड। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी शॉपकीपर आ गए हैं और लोग फटाफट शॉप लगा रहे हैं। हमारे साथ है मेला कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष कैप्टन श्री शिवराज थापा जी। और आपको बता दूं कि कैप्टन साहब पिछले करीब 15-20 सालों से इस कमेटी से जुड़े हुए हैं
और अलग अलग दायित्वों को निभाते आए हैं। आज जो ये आप देख रहे हैं कि जितना भी मेला लगा है, कुछ दुकानें यहाँ लगी हैं, कुछ वहाँ लगी हैं, ये पूरी ग्राउंड की प्रिपरेशन जो इन्होंने की है कि कौन सी दुकान कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, कितना एरिया कहाँ देना है, कहाँ झूले लगेंगे, कहाँ चाउमीन लगेगा, कहाँ मनियारी लगेगी। तो सर आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे हमारे साथियों को। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी आप पहले इस मेले का जो बहुत ही बेतरतीब था, तो अभी हमने इस मेले को सुंदर बनाने के लिए इसका हमने एक डायग्राम, इसका एक चार्ट जैसा बनाया है और हर चीज़ को सिस्टमेटिक करने के लिए हमने इसका अलग अलग एक नाम भी दिया जगह का। जैसे कि हमारा मीट के लिए और जो नॉन वेज वगैरह है वो अलग किया हुआ है, और हमारा जैसे कि आपका ये रेडीमेड अलग है। इसमें हमने संगम मार्केट रखा हुआ है, ओल्ड मार्केट जो बहुत पुराने ज़माने से बाप दादाओं से जो आते थे उनका एक ओल्ड मार्केट करके रखा हुआ है। उनका वो ज़मीन से इतना इमोशनल है कि वो 1 फीट भी दाएं बाएं नहीं होना चाहते हैं, वहीं पर बैठना चाहते हैं। शायद उनके मेरे ख्याल तीसरे या चौथे पीढ़ी आज शायद वो मेला करते आ रहे हैं। उसके बाद हमने ये न्यू मार्केट बना रखा है। इसका डायग्राम इस तरह से, जैसे कि आप चंडीगढ़ में होता है ब्लॉक, वैसे इसका सिस्टम है ABCD और उसमें 1 2 3 4 इसका अलग अलग पॉट्स स्पेस दिया हुआ है। और इसमें हमने अलग से फास्ट फूड के लिए अलग रखा हुआ है, छोले भटूरे के लिए अलग रखा हुआ है, और जैसे गन्ना हलवाई के लिए अलग कर रखा है, जिससे कि सेफ्टी भी हो। जैसे हलवाई वगैरह उसमें आग का सेफ्टी रखते हुए हलवाई वो अलग कर रखा है, और मीट मटन वगैरह वो अलग कर रखा हुआ है। तो इस तरह से हमने बहुत मतलब सोच समझ के बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इस मेले को चलाने की कोशिश की गई। और ये इंद्रनाथ का कृपा है कि जो हमें बहुत ही अच्छा मतलब एक उनकी आशीर्वाद समझो कि मेला बढ़ भी रहा है। और हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई भी ग्राहक जो है दुखी ना हो, सब खुश होके जाए, इंद्रनाथ का आशीर्वाद पाए और सब खुश होके इस मेले को एंजॉय करें। तो अंकल जाते हैं और वो दूसरी जगह में जाके भी हमारे खनियारे के मेले की बहुत बड़ाई करते हैं, खासकर दुकानदार। हमें अपना बड़ाई तो खुद नहीं करना चाहिए, मुंह मिट्ठू नहीं होना चाहिए। और जो हमारे जो यहाँ के जो दुकानदार वगैरह है जो यहाँ पर मेला लगाते हैं, वो बाहर जाके भी हमारे मेला का जो बहुत ही मतलब सराहनीय मतलब उनका बहुत बढ़ाई करते हैं। और हमें खुशी भी, आत्मिक खुशी होती है उससे, और लगता है कि हम कुछ सेवा दे पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे मेले में आए। मेरे को लगता है कि अभी दूसरे मेले तो शायद हायर होना शुरू हो गया है, हम तो वही परंपरा रखेंगे अपना पुराना ही, है ना। और वही हम तो चाहते हैं यहाँ तो नगाड़ा भी बजे, टमक बोलते हैं जिसे, टमक बजे, है ना। धन्यवाद अंकल जी, थैंक। तो देख सकते हैं आप ये जो एरिया है ये पूरा चाउमीन का स्टॉल लगेगा इस तरफ से, तो यहाँ से शुरू हो जाएगा। और आपको एक और बात बता दूँ कि खनियारा के मेले में हर साल मैं स्टॉल लगाती हूँ, क्योंकि आपने मेरे हर पिछले साल के भी व्लॉग देखे होंगे, तो इस बार भी मैं स्टॉल लगा रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे स्टॉल में ज़रूर आए। और पिछली बार मेरा स्टॉल आगे लगता था, लेकिन इस बार मेरा स्टॉल 8वें नंबर पे है, तो काइंडली आप मेरे स्टॉल पे ज़रूर आइएगा। ये है मेरा स्टॉल तो आप देख सकते हैं 8वें नंबर पे मेरा स्टॉल है, ज़रूर आइएगा। तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको आगे और दुकानें दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप स्टॉल शुरू हो चुके हैं, बच्चे आ चुके हैं। मेला तो बच्चों का ही होता है वैसे भी, मेला जो बच्चों का होता है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी में कहा एक कहावत है कि जिंदियां दे मेले, है ना। तो जब हम जीवित हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तभी मेले हैं जी। इसकी एक बात ये भी है कि मेले इसलिए ही मेल जोल के रूप में मनाए जाते हैं। संस्कृति की धरोहर इसलिए कहा जाते हैं कि जो कहीं ना मिलते हैं वो मेले में मिल जाते हैं। सही बात है, सही बात है। क्योंकि यहाँ की जो बेटियां थी जिनकी शादी कहीं बाहर हुई है, बाहर की बेटियों की शादी यहाँ हुई है, तो कहीं ना कहीं से बहाने से वो बेटियां अपने घर में आती हैं मेले देखने, तो वो मेल जोल सबका हो जाता है। सही बात है। तो पहले मेरा स्टॉल इस तरफ लगता था, यहाँ पे मेरा स्टॉल होता था, लेकिन इस बार मेरा स्टॉल बहुत लास्ट में है। तो नीरज सर हमें सारे मेले का थोड़ा जायज़ा दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या क्या है। आपको मेला कमेटी का स्टॉल वो भी दिखाते हैं, जो हमारा कंट्रोल रूम है जी। और इसमें पुलिस व्यवस्था भी रहती है यहाँ पर। और ये हमारे आइसक्रीम वाले जो हर साल आते हैं। हेलो करण जी, कैसे हो आप? आ गए आप खनियार का मेला लगाने? हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको खनियार का मेला? बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत अच्छा लगता है, व्यवस्था वगैरह सब कुछ अच्छी है,
सब अच्छा है, सब बढ़िया है ना? तो आप खुश है ना? तो देखिए ये करण जी आते हैं ज्वाली से, हर साल ज्वाली से आते हैं। तो इनसे भी हमारी जान पहचान हो चुकी है, क्योंकि अब हम पड़ोसी हो गए क्योंकि मेरा भी स्टॉल लगता है, इसलिए। धन्यवाद करण जी। भेड़े का मेला यहाँ पे होता है, तो ये भेड़ा भी है साथ में, और ये इंद्रुनाग का मंदिर भी जी, है। ये जो सामने आप भेड़ूनाग और इंद्रुनाग का मंदिर साथ साथ में है। जी, तो ये आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं, ये इंद्रुनाग मंदिर की स्थापना की गई है। तो यहाँ से ये साथ में पीपल का पेड़ है, और इसके साथ है रूम है, ये है कंट्रोल रूम, मेला कमेटी वालों का ऑफिस। तो आपको अगर कुछ भी सर कोई भी इसमें, जब मेला कमेटी का कंट्रोल रूम ही इसलिए है कि मेले के दौरान कोई इसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर्स बैठे होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, चाहे वो बिजली का हो, पानी की दिक्कत हो, या सुरक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कत हो। इवन कि जब पुलिस वाले पूरे मेले का राउंड करते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले यहाँ रुकते हैं, यहाँ ठहरते हैं, बैठते हैं, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो तो उसको कंट्रोल किया जाए। तो सर मतलब पता कैसे चलेगा कि किसके लिए आपने किसको हायर किया हुआ है? हाँ, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी जो कमेटियाँ और उप कमेटियाँ बनी होती हैं, हर उप कमेटी की अपनी अपनी जिम्मेदारी रहती है। वैसे ही ट्रैफिक और सुरक्षा की भी उप कमेटी अलग से है। अच्छा, तो फ़ोन नंबर बता आप लोगों ने डिस्प्ले किया होता है? ये थोड़ा सा अगर आप भीतर आएंगे जी, अभी तो सारी तैयारी चली रही है, आपको सामने दिखेंगी कि कुछ उप कमेटियाँ इस तरीके से डिस्प्ले हुई पड़ी हैं, और इनमें सबके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। अच्छा था उसी को हमने यहाँ रखा ताकि नंबर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। सारी कमेटियों को इसमें डिस्प्लेड है। अच्छा, कोई यहाँ जिसकी ड्यूटी रहती है जी, और कुछ पुरानी झलकियाँ भी साथ में रखी हुई हैं, जिनमें जो पहले मेले हो चुके हैं उसके रूप में। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं पूर्व के मेलों की, जो पुराने उनकी याद लाते हैं कि इसमें से बहुत से कुछ साथी ऐसे हैं जो अब शायद हमारे बीच में नहीं है। जैसे एक फ़ोटो मैं देख पा रहा हूँ, श्री चरणदास जी हैं, चरणदास कपूर जी का भी बड़ा सराहनीय योगदान इस के लिए रहा है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वाले, हाँ, ये साथ में जो है। जी अच्छा, जी जी, इसके तो ये पुराने फोटो हैं कुछ यादों को संजोने के लिए, उसके लिए। हमारे साथ हैं मेला कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैप्टन पुरुषोत्तम चंद जी, जो कि सेना से सेवानिवृत्त हैं और पिछले 15-20 सालों से मेले से जुड़े हुए हैं, और अलग अलग उसमें अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं। जी, इंद्रुनाग मेला एक बहुत पुराना ऐतिहासिक मेला है, और ये जो पुराने जो हमारे सांस्कृतिक विभाग वाले गाना भी इसका एक बनाया हुआ है। ये इसमें कुछ बोल हैं कि खन्यारे की छिंज आई 15-16 हो। 15-16 मतलब जो देसी प्रविष्टि हैं वो 15 और 16 को जो है, 15 को छोटी होती है और 16 को बड़ा मेला होता है, बड़ा दंगल होता है। तो पहले थोड़ा जब यहाँ सिलेट की खाने थी तो ये मेला सब शुरू हुआ था, तो आस्ते आस्ते अभी हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीर जी है, ये भी इसके ऊपर जुड़े हुए, उन्होंने बहुत इस मेले को काफ़ी इन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि पेशे से पत्रकार भी हैं, तो इनका मतलब बहुत हमारे सहयोग रहता है। और जब तक ये मेले की जो न्यूज़ बाहर ना जाए, आप लोग पत्रकार बाहर नहीं करोगे तो मेला फिर वहीं उतनी जगह पर रहता है जी। तो हम तो बहुत आप लोगों के धन्यवादी हैं कि आप लोग जो हमारी इस मेले की जो जितनी भी हमारी कार्रवाई होती है उसको आप दर्शाते रहते हैं जी। बाकी इंद्रुनाग से हमारी यही प्रार्थना होती है कि 2 दिन 28-29 को बिल्कुल हमें जो है वो साफ़ मौसम चाहिए, और इंद्रुनाग देवता जो है वो बारिश का देवता बोला जाता है, वो हमारी मनोकामना को भी पूरा करता है। राखी जी, जैसे बात की ही है कैप्टन साहब ने, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत से सेना से सेवानिवृत्त लोग हैं जो पूरे डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अभी आपके साथ ही मैंने रूबरू करवाए थे कैप्टन जगदीश जी, कैप्टन जोगिंदर जी और कैप्टन शिवराज थापा जी, अब एक ये भी कैप्टन है। तो हमारे पास करीब 10 से 15 लोग आर्मी से ही रिटायर्ड हैं, और करीब कैप्टन रैंक के लोग हमारे साथ बीच में काम कर रहे हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि आयु सीमा जो है वो
हमारे सेना के लिए कभी बाधा नहीं रहती। तो ये पूरे एक फौजी की तरह काम करते हैं और करीब 15 दिन यहाँ पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, जिसके कारण ये मेला जो है वो संपन्न हो पा रहा है। इस मेले को हम करवा पा रहे हैं। हम तो भावी पीढ़ी से, युवा पीढ़ी से भी ये दरख्वास्त करते हैं, उनको निवेदन करते हैं कि आप भी इन चीज़ों से जुड़िए। ये बुजुर्ग तो सहेज रहे हैं, लेकिन आपको भी आगे आना होगा। जी सही कहा सर आपने। अभी जो हमारे यहाँ के निवासी 18 टीके का मेला है, तो हम 18 टीकों वालों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मेले की शोभा को आकर बढ़ाएं और हमें भी हौसला अफजाई होगी हमारी। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना हमारा दिल जो है वो बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच है राजेंद्र डोगरा जी, जो कि पेशे से पत्रकार हैं और खनियारा से हैं, सोगने कोट से हैं और ये भी कहीं ना कहीं से हमें सहयोग करते हैं। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से देखते हैं कि इस मेले को और कैसे बढ़ाया जाए, और कि अपने जो आपके भी कुछ दोस्त हैं, कोई बाहर होंगे, तो उनको भी इस मेले के लिए कैसे मदद करेंगे? भगवान इंद्रनाग के लिए समर्पित ये मेला जो है 27 तारीख से जो है शुरू हो जाता है। 3-4 दिन चलता है ये। 28 को छोटी माली होती है, 29 को बड़ी और 30 को भी विभिन्न गतिविधियां जो है महिलाओं को लेकर रहती हैं। पहले हालांकि ये 2 दिनों तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब 30 जो मार्च होता है उसमें भी कई गतिविधियों को जो है कमेटी ने शामिल किया है, जिससे काफ़ी जो महिलाएं हैं वो भी अब मेले के प्रति आकर्षित हो रही हैं। और मुझे लगता है इस मेले के जो है कुछ और चीज़ें जो पहले शुरुआत की थी, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो वो भी शुरू किए जा सकते हैं। हालांकि अब इसमें लोगों का सहयोग जो है वो बड़ा ज़रूरी रहता है। नो डाउट इसमें ऐसा है कि जो माताएं बहनें आएंगी हमारी 30 मार्च को जो आएंगी, उनके लिए अलग सा एक ऐसा रहता है जिसमें म्यूजिकल चेयर होती है, दूसरी हम गेम करवा देते हैं। उसमें एक उत्सव सा एक हो जाता है। तो उसमें आप प्राइज भी देते हैं विनर्स को? बिल्कुल, उसमें कैश प्राइज हमने रखे हैं। कैश प्राइज? जी जी जी, ठीक है। मेले के प्रति जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे खनियारा में और मेले को एंजॉय करें और भगवान इंद्रनाग का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हम सब मेले का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन सी दुकानें आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं सब दुकानदार अपने अपने सीट पे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। चंबा से आए हैं सर। चलिए, चंबा से, ज्वाली से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन होगी जलेबी पकौड़ों की। तो जलेबी पकौड़े खाने के लिए आपको इस तरफ आना पड़ेगा। चलो, तो जलेबी पकौड़े लेके आप आराम से स्टेज में बैठ सकते हैं, वो ऊपर घास के मैदानों में बैठ सकते हैं। गांधी महाराज जी पे आ चुके हैं। साथ है श्री इंद्रनाग मेला कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन ईश्वर ठाकुर जी, जो कि पिछले 25 से 28 सालों से इस मेले का कुशल संचालन जो है वो कर रहे हैं और हमारे आदरणीय हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी हमारे इस ब्लॉग में 2 शब्द कहें कि ये मेला किस तरह से आपके हैंडओवर आया था और किस तरह से आपने एक आर्मी की पूरी जो सेवानिवृत्त लोगों की एक टीम और कुछ सिविलियन को जोड़कर इस मेले को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। नमस्कार, मैं कैप्टन ईश्वर ठाकुर इंद्रनाग मेला कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मुझे 26-27 साल पहले इस मेले को हैंड ओवर किया था। तो उस समय बिल्कुल मेला ख़त्म हो चुका था। कारण यह था कि झगड़ा हुआ था एक पहलवान के साथ, जो बंगाली पहलवान था उसके साथ, तो उसको भगा दिया और उसने क्या किया कि इसी डेट पे मटौर में एक मेला रख दिया। इस वजह से हमारा मेला जो वो उजाड़ दिया उसने। तो काफ़ी फिर मेरे को जब दिया तो मैंने काफ़ी मेहनत की है। मैंने लोग जोड़े हैं, सिविल थे वो भी जोड़े, फिर आर्मी से आए थे लोग वो भी जोड़े। इस करके धीरे धीरे 5-4 साल लगे हमें इसको अप्रूव करने के लिए। उसके बाद इसको हमने लाइन पे ला करके काफ़ी मतलब हमें मेहनत करनी पड़ी है और इस मेहनत के साथ हमने इसको काफ़ी अभी ऊंचाई पर हम ले गए।
तो मैंने ऐसे किया कि मैंने इसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया कि हर जगह कमेटियाँ, सब कमेटियाँ बना के उनको जिम्मेवारी दे दी कि आप उसको मार्किंग करें, ग्राउंड को मार्किंग करेंगे, आप दुकानदारों से पैसा उठाएंगे, आप अखाड़े में सजो सजवान सब जो होता वो करेंगे। और हर जगह मैंने कमेटियाँ बांट के उनको बांट दिया। उसके बाद पूरा मेला जो है इसमें आ गया, लाइन पे आ गया, और जिम्मेदारी देते हुए उन्होंने सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और इस वक्त जो हमारा मेला है बहुत ही अपने इस पर ऊंचाई पर चल रहा है। और वैसे जितने जो मेरी मेला कमेटी है वो बहुत ही ईमानदारी से और वफादारी और मेहनत करके इस मेले को उन्होंने इस वक्त ऊंचाई पर ले गए। तो मुझे बहुत गर्व है कि जो भी मेरे कमेटियां हैं, जो मेरे साथ लीक हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और वो हर जगह इन्वॉल्व होते हैं, बिना बोले भी वो अपना काम ऐसा करते हैं कि मतलब वो मुझे बोलना नहीं पड़ता है। तो आज मैं आप सभी से आह्वान करता हूँ कि आप हमारे मेले में आएँ और हमें बहुत खुशी होगी। हम आपका आदर सत्कार करेंगे और आप हमारा मेला देखें। मेरा यही आह्वान रहेगा आपसे। धन्यवाद अंकल जी। आपने कुछ पूछना? इसके अलावा कोई विशेष संदेश आपका अपने क्षेत्रवासियों के लिए या लोगों के लिए, कोई भगवान इंद्रनाथ देवता का या फिर लोगों का कुछ ऐसा कोई संदेश? यही है बस कि मेले में आएँ, अपना मेले को ज्वाइन करें और इन्जॉय करें। और ये जो मेला है हमारा पिछले 5-6 साल से नशा मुक्ति मेला है। हमने बिल्कुल मेहनत करके इसको नशा मुक्त कराया है। और हमें बहुत खुशी है कि इस मेले में कोई भी ऐसा नशे वाला आदमी नहीं आता। वाहिद भी अगर आता भी है तो उसको हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि भाई तू चुपचाप चला जाए रहे से। या तो फिर अगर नहीं मानता तो हमने एक रूम भी रखा हुआ है, उसमें बैठा देते हैं और उनके पास में उनको रख देते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है उसके लिए। तो ये मेरा संदेश भी है कि कोई भी जो मेले में आता है कृपया इसका मतलब नशा न करें, शराब पी के ना आए, नशा न करते हैं, उड़दंगबाजी नहीं करें। तो उसके लिए भी हमने बंदे रखे हुए हैं। मैंने भी देखा कि खनियार के मेले में अक्सर लड़ाई होती नहीं है, बहुत ही रेयर, कभी सुना नहीं कि खनियार के मेले में लड़ाई होती है। जैसे कि अक्सर बड़े बड़े मेलों में लड़ाई होती है, लेकिन खनियार के मेले का कभी सुना नहीं। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मेला कमेटी के हर मेंबर से मिलवाने की कोशिश की है। हर मेंबर तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग अवेलेबल हैं उन सब से मैंने आपको मिलाया। जो आर्मी पर्सन भी है और सिविल भी है और जो सब अच्छे पोस्ट पे थे और अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, वो सारे कमेटी मेंबर हैं जो इस मेले से जुड़े हुए हैं। तो सबसे मैंने आपको बातचीत करवाया और आपने देखा और आपने सुना कि हमारा मेला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन होता है, नशा मुक्त होता है। तो हम सब की आप लोगों से अपील है कि आप भी हमारे खनियार के मेले में आए, हमारे मेले की शोभा बढ़ाए और हमारे मेले को एक राज्य स्तरीय मेला, हाँ, जिला स्तरीय बनाने के लिए आप भी सहयोग करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए। और हम सब की तरफ से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे खनियार के मेले में ज़रूर आए, है ना सर? बिल्कुल 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 राखी जी, क्योंकि ये मेला जो है वो आपसी मेल जोल का प्रतीक है। भगवान इंद्रनाथ देवता के ध्वज तले होता है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे भाई बंधु आपके माध्यम से मेला कमेटी को सुन रहे हैं, वो सभी मेले में आएँ और यहाँ आकर मेले का लुत्फ लें, आनंद लें, आनंदित हों। और उनका जो ये सौहार्द है, भाईचारा है आपसी हम सबका, वो ऐसे ही प्रेम भाव बना रहे जी। और आप भी मेले में ज़रूर आए, इंद्रनाथ देवता जी के आप दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें और हमारे मेले को अच्छे लेवल पे लेके जाएं। और हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आए, अच्छे से आए और नशा ना करें, मेले में भी जरूर आए, मेले में भी जरूर आए और राखी जी का ब्लॉग जरूर देखें। और हम मेरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे स्टॉल में भी ज़रूर आइएगा प्लीज़। और बीच में मेरे को लगता है बीच में हम आपको मेले की सारी अपडेट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी ब्लॉग में आपको ये जो है अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि ये हमारे घर का ब्लॉग है, हमारे इसी गांव की ये बेटी है जो कि इस ब्लॉग को रन कर रही है, चला रही है। बहुत से अच्छे इनके जो है फैंस हैं जो इनके कंटेंट को सुनते हैं, देखते हैं। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया है मिलके आपको एक मेले की संपूर्ण जानकारी पहुंचाने का। और बहुत से सदस्य मेला कमेटी के आज अपने अखाड़े या मैदान में नहीं थे, जो दूसरे कार्य में बिजी है। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, कैशियर साहब है, दूसरे पदाधिकारी हैं, उनको नेक्स्ट ब्लॉग में हम जरूर करवाएंगे जी। तो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, मेले की हर अपडेट आपको देते रहेंगे और मेले में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होगी या जो भी होगा वो आपको इस ब्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।
धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।